हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के लेक्चर्स देख रहे थे। ठीक है, आज हमारा डीबीएमएस का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। इसके पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, सारी चीज़ें हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझी थी। ठीक है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस के क्या फीचर्स है, डीबीएमएस कहाँ कहाँ यूज होता है। वैसे तो आजकल डीबीएमएस हर जगह यूज होता है, ठीक है, बट हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी लेक्चर्स बनाऊं, ठीक है, वो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा। ठीक है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग डेटा इफिशिएंटली। मीन्स क्या कि जो डीबीएमएस है वो डेटा को क्लियर और प्रॉपर दिखाता है। जैसे सपोज अगर आपकी कपबोर्ड में कपड़े, बुक्स और शूज सब मिक्स हो जाए तो क्या आपको कुछ ढूंढने में आसान होगा? नहीं ना, मुश्किल ही होगा। ठीक है, तो डीबीएमएस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करता है, जिससे आप अपनी कपबोर्ड को ठीक से अरेंज करते हैं ताकि आपको जब जो चीज चाहिए वो इजीली मिल जाए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं स्कूल में स्टूडेंट, टीचर और कोर्सेज की अलग अलग टेबल होती है जिससे डेटा को आसानी से ढूंढा जा सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स। मीन्स मेनी यूजर कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा एट द सेम टाइम। तो डीबीएमएस को कई लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव में एक फाइल को कितने लोग एक साथ देख और एडिट कर सकते हैं। जैसे डीबीएमएस में कई यूजर एक साथ डेटा एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन एग्जाम में कई स्टूडेंट एक साथ अपनी आंसर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रिवेंट डुप्लीकेट डेटा, अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो जो डीबीएमएस है वो डुप्लीकेट डेटा को रोकता है। अगर एक ही स्टूडेंट का डेटा स्कूल रिकॉर्ड में बार बार सेव हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो डीबीएमएस डुप्लीकेट डेटा को रोकता है ताकि सिस्टम इफिशिएंट रहे। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज बैंक में एक कस्टमर की डिटेल सिर्फ एक बार स्टोर होती है और वो उनके मल्टीपल अकाउंट से लिंक्ड होती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट बैकअप एंड रिकवरी। मीन्स ऑटोमेटिकली सेव डेटा रिस्टोर इफ इट इज लॉस। तो जो डीबीएमएस है वो बैकअप और रिकवरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, डीबीएमएस जो है वो डेटा का बैकअप रखता है जिससे अगर कोई भी डेटा लॉस्ट हो जाए तो उससे रिकवर किया जा सके। ठीक है, अगर आप गलती से अपने फोन से एक इम्पॉर्टेंट फोटो डिलीट कर देते हैं तो क्या वो रिकवर हो सकती है? ठीक है, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अमेजन का सर्वर क्रैश हो जाता है तो डीबीएमएस सारे ऑर्डर्स को रिस्टोर कर सकता है। इसीलिए जो डीबीएमएस है वो इतना यूजफुल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंश्योर, जो नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। मीन्स एनी अपडेट इन वन प्लेस रिफ्लेक्ट एवरीवेयर इन द डेटाबेस। तो जो डीबीएमएस है वो डेटा को कंसिस्टेंट रखता है। अगर जैसे आप अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करते हो तो क्या वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए बदलेगा या सबके लिए बदलेगा? नहीं ना। तो डीबीएमएस में एक जगह चेंज करने से पूरे डेटाबेस में वो अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ये तो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस। मीन्स डेटाबेस हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। हर जगह डेटाबेस यूज होता है, बट हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा बैंकिंग। ठीक है, तो बैंक यूज डीबीएमएस टू मैनेज कस्टमर अकाउंट ट्रांजेक्शन इन लोन रिकॉर्ड एंड इट इंश्योर डेटा सिक्योरिटी प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अकाउंट। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि डीबीएमएस हर जगह यूज होता है। बैंक ले लो, आप ऑनलाइन शॉपिंग ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो, ठीक है, या सोशल मीडिया, स्कूल्स, हर जगह यूज होता है। तो जो बैंकिंग में डीबीएमएस का यूज कैसे होता है कि डीबीएमएस बैंक के सारे ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है जिससे जो डेटा है वो रियल टाइम अपडेट होता है और कोई अनऑथोराइज जो पर्सन होता है आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है।
अगर सपोज आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाता है, वो कैसे होता है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूज डीबीएमएस टू ट्रैक प्रोडक्ट, कस्टमर ऑर्डर एंड पेमेंट। तो हम देखेंगे कि जो डीबीएमएस है वो प्रोडक्ट, कस्टमर और ऑर्डर का डेटा ट्रैक करता है, ताकि कोई भी सामान आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही अपडेट हो जाता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग में हम डीबीएमएस कैसे यूज करते हैं? जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको रियल टाइम में स्टॉक अवेलेबिलिटी दिखाता है ना, कि अभी हमारे यहाँ ये चीज अवेलेबल है या नहीं, तो वो सब डीबीएमएस के थ्रू होता है। नेक्स्ट आप ले लो एजुकेशन में। ठीक है, तो एजुकेशन में देखो आप, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी यूज डीबीएमएस टू स्टोर स्टूडेंट रिकॉर्ड, अटेंडेंस, कोर्सेस एंड एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, तो जो डीबीएमएस है वो स्टूडेंट के नाम, कोर्सेस, एग्जाम रिजल्ट, अटेंडेंस को स्टोर करता है, जिससे स्कूल या कॉलेज इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब जो एजुकेशन में डीबीएमएस का यूज, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट की अटेंडेंस, मार्क्स और कोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं? थ्रू द डीबीएमएस ना। फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल मीडिया। इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूज डीबीएमएस टू मैनेज यूजर प्रोफाइल, पोस्ट, लाइक एंड कमेंट। मीन्स डीबीएमएस यूजर प्रोफाइल, पोस्ट, कमेंट और लाइक को स्टोर करता है और अनऑथोराइज एक्सेस से बचाता है। सोशल मीडिया में डीबीएमएस का यूज, फेसबुक और इंस्टाग्राम, आपका डेटा कैसे सिक्योर रहता है? थ्रू द डीबीएमएस। ठीक है, हमने ये चीजें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू देखी सारी, कि क्या क्या एप्लीकेशन है, ये डीबीएमएस की एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ डीबीएमएस यूज होता है। बहुत सारी जगह यूज होता है डीबीएमएस, क्योंकि आजकल तो इंडस्ट्री में हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।